Good morning, everyone. Welcome to Economic Times of today. Local is the focal point. Zepto founders eye 1.5k CR loan from Edelweiss others. 1.5k CR, that is 1500 crores rupees loan. बेसिकली इस न्यूज का थोड़ा बैकग्राउंड है. मैं आपको पहले 11th पेज पे लेके चलता हूँ. मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ. 11th पेज पे उसी आर्टिकल का कंटिन्यूएशन करके पूरा आर्टिकल कंप्लीट किया हुआ है. आप देख सकते हैं फ्रॉम पेज 1 और ये वही आर्टिकल का रेफरेंस है. अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जेप्टो अपना आईपीओ लाना चाहता है नेक्स्ट ईयर. तो उसके लिए क्या मैंडेटरी है कि अगर आपको अपने मतलब एज अ कंपनी है, अगर आपको अपनी एफडीआई शेयर होल्डिंग को इनवाइट करना है, मतलब फॉरेन से आप चाहते हैं लोग आपके अंदर इन्वेस्ट करें, तो आपको 50% इंडियन ओनरशिप एंड कंट्रोल रखना पड़ेगा. ऑल्दो मतलब बेसिकली ऑनलाइन मार्केट प्लेस के मॉडल्स जो है, मतलब जोमैटो की अगर हम बात करेंगे, जोमैटो 100% भी दे सकता है, बट इन्वेंट्री लेड ई कॉमर्स जिसको गवर्नमेंट जेप्टो को बेसिकली इसके अंदर कैटेगराइज करती है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंदर कैटेगराइज नहीं करती है. तो जो इन्वेंट्री लेड ई कॉमर्स है, जिसके अंदर आपका ब्लिंकिट, जेप्टो आएगा, इंस्टामार्ट भी आएगा, तो उन सब के अंदर 50% रिक्वायर्ड है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू क्वालिफाई एज सच अ कंपनी मस्ट हैव मोर देन 50% इंडियन ओनरशिप एंड कंट्रोल. तो अभी की कंडीशन क्या है, अभी के लिए अराउंड 30% इनके पास है. मैंने 2-3 क्या कहते हैं आर्टिकल्स देखे अलग अलग जगह पे जिनमें थोड़ा थोड़ा अलग था, बट अराउंड 30% ही है. तो यहाँ पे आप देखेंगे पलीचा एंड वोरा एंड द ईसॉप पूल टुगेदर करंटली होल्ड 28% ऑफ जोमेटो. ये मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ कि पलीचा और वोरा ये उनके जो 2 फाउंडर्स हैं, आदित्य पलीचा एंड मधुर वोरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऊपर देख लेंगे, ऊपर लिखा होगा नाम. और ईसॉप पूल मतलब जो उनके एम्प्लॉइज को ये लोग सैलरी के साथ साथ अपना शेयर्स देते हैं, वो सब मिला के 28% ऑफ द जोमेटो होल्ड करते हैं. और अब वो एक जो आज न्यूज में आया है वो एक मूव है, एक और दूसरा मूव है. उन दोनों मूव्स को मिला के 8 से 10% और इसको इंक्रीज करना चाहते हैं. एंड आई नो कि उसके बाद भी 50% मीट नहीं होगा, तो बट मतलब बेसिकली ये उसकी तरफ स्टेप्स ले रहे हैं और वो एक पॉइंट पे 50% मीट करेंगे और फिर अपना आईपीओ लेके आएंगे. तो पहले मैं दूसरे स्टेप की बात कर लेता हूँ क्योंकि वो पहले हुआ था, मतलब क्रोनोलॉजिकली वो पहले हुआ था, और पहला स्टेप जो आज न्यूज में आया है वो अभी ही हुआ है, तो उसकी बात इसके बाद करेंगे. तो दूसरा स्टेप बेसिकली इन्होंने ये लिया है कि एक सेकेंडरी ट्रांजैक्शन की है, $250 मिलियन रेज करने वाले हैं. इसमें इनके एम्प्लॉइज अपना स्टेक सेल कर रहे हैं काफी सारे, और आपके कई सारे इन्वेस्टर्स भी सेल कर रहे हैं. अब इन्वेस्टर्स इन्होंने बताया नहीं कि कौन सेल कर रहा है. मैंने कई जगह पे देखा, ये CNBC की एक वीडियो में भी बस यही लिखा है कि एम्प्लॉइज एंड फ्यू एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर्स. पूरी वीडियो देखी मैंने. बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल आया था 4-5 दिन पहले, उसमें भी लिखा है कि कहाँ पे लिखा है, हाँ, Zepto won't raise any additional capital in the process, but employees and some existing investors will be able to sell their shares for cash. The company execute the transactions at a valuation of over $5 billion. तो यानी कि $5 billion जो इनका लास्ट फंडिंग राउंड था, जिसमें इन्होंने $750 million रेज किए थे, वो भी इसी पे था, इसी वैल्यूएशन पे था. और इसके वैल्यूएशन के ऊपर ये लोग $250 मिलियन और रेज कर रहे हैं. सेकेंडरी ट्रांजैक्शन इसीलिए है क्योंकि इनका राउंड भी अभी हुआ है, तो उसी राउंड को कंटिन्यूएशन में लोग बोल रहे हैं कि उसी का सेकेंडरी ट्रांजैक्शन ये है. इसके अंदर मोतीलाल ओसवाल एंड एडलवाइस, ये 2 फर्म्स इन्वेस्ट करेंगे. एडलवाइस आई डोंट नो यहाँ पे लिखा क्यों नहीं है, बट हाँ, ये दोनों कंपनीज जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करी है. यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं. हाँ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज. दिस इज कंसिस्टेंट अक्रॉस दीज 2 प्लेटफॉर्म्स. यहाँ पे भी दिखा था, एक सेकंड. हाँ, लाइकली बायर्स, मोतीलाल ओसवाल एंड एडलवाइस. तो ये दोनों बेसिकली इसके अंदर इंक्रीज अपना शेयर होल्डिंग कर देंगे. और सिंस ये डोमेस्टिक है दोनों, तो डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग एज अ परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगी. अब सेकेंडरी न्यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी काफी इंटरेस्टिंग है. अब क्या हो रहा है कि ये लोग एडलवाइस से ही और कुछ फैमिली ऑफिसेस से 750 करोड़ रुपीस ईच का लोन लेने वाले हैं, और उस लोन को यूज करके ये लोग नए शेयर्स इशू करने वाले हैं ताकि इनकी
होल्डिंग इंक्रीज हो जाए। अब ये कैसे होता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली आपके मान लेते हैं टोटल शेयर्स है 1 लाख और आपकी होल्डिंग है अभी 18,000 शेयर की जो करंटली है। ये आदित्य पलीचा और नाम भी देख लेते हैं एक्चुअली क्या है, आदित्य पलीचा एंड कैवल्य बोरा, सॉरी कैवल्य बोरा है इनका नाम। तो ये दोनों मतलब प्रमोटर होल्डिंग अगर 18,000 शेयर्स की है, ये सारा शेयर्स का नंबर है और ये सारा परसेंटेज का नंबर है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि अभी करंट सिनेरियो ये है कि 1 लाख शेयर्स थे और 18,000 आपके पास हैं। आप क्या करेंगे, आप 2,000 नए शेयर इशू कर देंगे और खुद ही खरीद लेंगे। बेसिकली आपने एज अ कंपनी वाली साइड से आपने इशू किए शेयर्स और अपनी पर्सनल साइड से आपने खरीद लिया। वो कैसे खरीदेंगे, वो ये लोग जो लोन ले रहे हैं वो भी पर्सनल साइड से ही ले रहे हैं, इनका पर्सनल वो मैं भी आगे बात करता हूँ, चलो ठीक है। फिर ये हो गया, आपने खरीद लिए, तो फिर आपकी शेयर होल्डिंग बढ़ के हो गई 20,000 और टोटल शेयर्स हो गए 1,02,000। बट अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो परसेंटेज में आपका इंक्रीज हो गया और बाकी जो मतलब ऑफ कोर्स परसेंटेज तो 100% ही रहेगा उसका सम। तो जो बाकी होल्डर्स थे यानी कि जो भी डोमेस्टिक या बाहर के जो भी होल्डिंग वाले लोग होंगे उनका शेयर कम हो जाएगा यहाँ पे, तो अपने आप ही उनका शेयर कम हो जाएगा। अब इसमें प्रमोटर होल्डिंग एक कॉन्सेप्ट आता है, वो बेसिकली ये लोग कैसे अपना डेट रेज कर रहे हैं और कैसे ये लोग शेयर इशू करने वाले हैं उसके ऊपर है। सो ये लोग जो अपना डेट इशू कर रहे हैं उसके पीछे इन्होंने प्रमोटर इक्विटी अपना करंट जो 18% शेयर है इसको एज अ सिक्योरिटी दिया है, इसको एज अ प्लेज करके दिया है, मतलब इसको गिरवी रख के दिया है बेसिकली कि अगर हम ये लोग लोन रिपे नहीं कर पाएंगे तो आप हमारा प्रमोटर इक्विटी ले सकते हैं। जिससे पता चलता है कि इनको ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस है अपनी पूरी मतलब पूरी कंपनी के ऊपर एज अ होल, अपने बिजनेस के ऊपर। और इतनी बड़ी मतलब प्लेज के बावजूद, मतलब आई थिंक ये उनका पूरा लाइफ्स वर्क है और वो इसको प्लेज कर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग 16% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा है। हम अगली न्यूज में पढ़ेंगे 7-8% पे पब्लिक सेक्टर में लोन मिल जाता है और 11-12-13% पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिल जाता है, बट 16% इज ट्रिमेंडस। मतलब मैंने कई जगह देखा कि क्यों इतना ज्यादा है, क्यों इतना ज्यादा है, और मतलब मुझे कोई आंसर नहीं मिला है सच। और 16% के साथ साथ इनमें ये भी है इक्विटी लिंक्ड अपसाइड भी है, इसका इन्होंने बताया नहीं कि कैसे है, बट एडलवाइस ये बोल रहा है कि रिटर्न टोटल 18% पर जा सकता है। अब इसका मैं जो रीजन बता रहा था वो यही मुझे लगता है कि एज अ स्टार्टअप ये अभी बर्न कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो रिस्की स्टार्टअप है, आइडिया बेस्ड स्टार्टअप है। ऑल्दो मतलब नंबर्स बहुत ज्यादा लाइक क्रेजी नंबर्स है। मैं वापस 11 पेज पे चलता हूँ, 2-3 नंबर्स रह गए वहां पर। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्चुअली नहीं, यहाँ पे नहीं है अभी वो नंबर्स। बेसिकली इन्होंने, हाँ सॉरी ये रहे नंबर्स। सो इनका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है लिंक्डइन पे अभी इन्होंने एक पोस्ट किया था, उसमें बताया कि 4 बिलियन रीच करने वाले हैं ऑर्डर वैल्यू के अंदर, जो कि 300% इंक्रीज है पिछले साल से कंपेयर करेंगे। और अगर सिर्फ जनवरी से भी कंपेयर करेंगे तो 30% का इंक्रीज है, जो कि मतलब क्रेजी है। और 50% रिड्यूस हो गया है इनका एबिटा लॉसेस। हमने एबिटा कल देखा था, अब ये कंपनी लॉस मेकिंग है तो इसका एबिटा लेवल पे भी लॉस हो रहा है, तो उसके बावजूद भी 50% रिडक्शन है लॉस के अंदर। तो मतलब फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट अभी के लिए रिस्की है बट ग्रोथ स्कोप है बहुत ज्यादा। तो फिर भी 16 से मतलब 18% इफेक्टिवली आप दे रहे हैं अपने लोन्स के ऊपर, बहुत ज्यादा होता है। तो एडलवाइस इनको 750 करोड़ देने वाला है जिन पे ये इंटरेस्ट रेट्स है, और इन्होंने बाइंडिंग ऑफर दे दिया है। बाइंडिंग बिड इन, बाइंडिंग ऑफर भी एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। बाइंडिंग बिड बेसिकली आप मुकर नहीं सकते, मतलब आपने अपना वर्ड दे दिया है। नॉन बाइंडिंग बिड में होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई भी इसको बोलते हैं, कि हम हो सकता है ऐसा करेंगे, हम अभी भी सोच रहे हैं। बट बाइंडिंग बिड एक तरीके से आपने अपना ऑफर दे दिया है दूसरी पार्टी को, और बाकी फैमिली ऑफिसर्स को 750 करोड़ के लिए टैप करेंगे, मे बी निखिल कामत को भी करें ये सब चीज। एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एक्चुअली, इन्होंने अभी एक और चीज की थी, आई थिंक 11 वाले पेज पे भी लिखा होगा, बट मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना इंडियन होल्डिंग भी बना लिया। सो आपको अगर इंडिया से लिस्ट होना होता है तो आपको
इंडिया में ऑफकोर्स आपका डोमिसाइल जो है वो इंडिया में होना चाहिए। डोमिसाइल मतलब आपका रजिस्ट्रेशन या जो आपकी होल्डिंग एंटिटी है वो इंडिया में होनी चाहिए। तो पहले इनकी जो थी, पहले इनकी सिंगापुर में थी, क्योंकि सो ये 5 वर्ड सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं तो हम समझ में आ जाएगा सब कुछ। जेप्टो हैड अ सिंगापुर बेस्ड पेरेंट कंपनी जो कि उनका सब कुछ शेयर्स और एसेट्स होल्ड करती थी। अब इन्होंने मतलब इंडिया की कंपनी भी थी पहले जो सब कुछ ऑपरेट करती थी, बट अब उन्होंने रियल ओनर इनको बना दिया है, ट्रांसफर कर दिया है सब शेयर होल्डर की, मतलब ओनरशिप बेसिकली ट्रांसफर कर दी है फ्रॉम सिंगापुर टू इंडियन एंटिटी। इसके लिए इनको सिंगापुर कोर्ट से भी अप्रूवल लेना पड़ा और इंडिया की एनसीएलटी से भी अप्रूवल लेना पड़ा, और अब जाके ये जेप्टो इंडिया में इंडियन कंपनी हो गई है। और इनकी जो पेरेंट कंपनी थी किराना कार्ट, उनका भी नाम चेंज करके इन्होंने जेप्टो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ऐसा कुछ कर दिया है। तो काफी सारी न्यूज़ थी इसके अंदर, तो मैंने डिटेल में कवर कर लिया है पूरा जेप्टो का केस। अब ये आईपीओ जब तक इसका आने वाला है तब तक आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा और कुछ डेवलपमेंट होगा। ब्रेकिंग द 7% बैरियर फॉर योर PSUs ओनली बॉन्ड मार्केट्स चीपेस्ट इन 3 years। बेसिकली बॉन्ड मार्केट से सबसे सस्ते में जो कोई उठा पा रहा है वो है PSUs, जो कि टोटल मिला के 7% से भी नीचे उनका बोरोइंग कॉस्ट आ गया। ये बेसिकली एवरेज में बोल रहे हैं कि एवरेज में पूरे साल आपने जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट दिया और आपका लोन जितना चल रहा है, आप उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि आप इफेक्टिवली कितना पे कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ लोन 10% पर उठाया हो, कुछ 5% पर उठाया हो, इस तरह से, बट अभी इफेक्टिवली एवरेज बेसिस पे इनका 7% का रेट चल रहा है। इंटरेस्ट रेट्स फॉर टॉप प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज टू आर एक्सपेक्टेड टू फॉल सून। मतलब प्राइवेट कंपनीज के भी रेट्स गिरने वाले हैं क्योंकि आपका रेट डिक्लाइन हुआ है, तो मतलब गिर सकता है ये भी। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फॉल इन G-Secs, कहाँ पे है, हाँ, इन बोरिंग कॉस्ट फॉर टॉप प्राइवेट कंपनीज NBFCs में डिक्लाइन टू इन स्टेप विद अ स्टेडी फॉल इन G-Sec यील्ड। G-Sec होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यील्ड मतलब उस पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था इंटरेस्ट रेट कट हुआ है अभी मार्केट के अंदर, वो तब होता है जब आपका लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होता है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होने का एक फायदा या एक कॉन्जिक्यूटिव स्टेप बोल लेते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंस इज द करेक्ट वर्ड। कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप कर जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आप समझे इंटरेस्ट रेट एक तरीके से मनी की कॉस्ट होती है कि आप अगर पैसा आपको मिल रहा है तो उसकी आप कितनी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, कितना उसका कॉस्ट दे रहे हैं। और अगर पैसा मिलने के लिए बहुत सारा है, यानी कि सप्लाई बहुत सारी है, तो वो इंटरेस्ट रेट फॉल कर जाएगा। यानी कि आप बेसिकली मान लेते हैं 100 करोड़ अगर रुपए थे पूरी इकोनॉमी के अंदर और आप 5% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे थे या 10% कर रहे थे, तो अगर वो 100 करोड़ बढ़ के 500 करोड़ हो जाएगा तो आप तब भी 10% ऑफर नहीं करेंगे, तब आप कम ऑफर करेंगे, क्योंकि आप कम ऑफर करेंगे तो भी लोग आपके पास डिपॉजिट कराने आ जाएंगे। यही हमने देखा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 ईयर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, मतलब जो 10 साल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, वो 6.85% पे ड्रॉप कर गया है, वो कि लोएस्ट लेवल है इन द प्रीवियस 2 years। तो ये क्यों हुआ है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि रेट कट हुआ है, इन बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है अभी इकोनॉमी के अंदर, तो इसीलिए ये रेट भी गिर गया है। रिलायंस इन रेस टू गेट हायर। बेसिक न्यूज, रिलायंस आपका हायर एक चाइना की कंपनी, आपको पता ही है, इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है। इंडियन ऑपरेशंस को ये सेल करने वाले थे। अभी तक सिर्फ सुनील मित्तल जो कि भारती ग्रुप से, एयरटेल वाला ग्रुप से हैं, वो इनके कंटेंडर थे, वो इनके साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, सब कर रहे थे, बट अब इन्होंने लेट एंट्री लेके रिलायंस ने भी अपना एक बिड इनको दे दिया है। और जैसे आप देख सकते हैं टेलीकॉम के अंदर जिस तरीके से जियो और एयरटेल का मेन कंपटीशन चल रहा है, वीआई भी है थोड़ा बहुत, बट इनका मेन कंपटीशन चल रहा है, तो यहाँ पे भी ये लोग आना चाहते हैं। और ये दोनों ही ब्रांड्स का एक्सप्रेशन इंटरेस्ट इसके अंदर दिखा है कि ये लोग अपने खुद के ब्रांडेड बिजनेस बनाना चाहते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आई थिंक कुछ सिनर्जी का पॉइंट होगा या कुछ मतलब टैक्सेशन वगैरह कुछ तो पॉइंट होगा इसके पीछे भी, जो हमको अभी नहीं पता है। इट हैज बीन सीकिंग अ 2.2 to 2.3 बिलियन वैल्यूएशन विच इंक्लूड्स अ कंट्रोल प्रीमियम। ये एक और कॉन्सेप्ट आया है आज की न्यूज के अंदर, काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं टू बी ऑनेस्ट। सो बेसिकली ये भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कंट्रोल प्रीमियम क्या होता है? कंट्रोल प्रीमियम, आप मान लेते हैं कि आप 10% स्टेक किसी कंपनी में अक्वायर करने वाले थे और आप $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे अक्वायर करते हो उसको, ठीक है, ये एक केस हो गया।
अब आप उसी कंपनी के अंदर अगर आप लेट्स से 51% शेयर खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, मतलब ये ऑफर मिला है आपको, तो आप 1 बिलियन से कम पे भी खरीद लेंगे, यानी कि आप बेसिकली ज्यादा वैल्यूएशन उसको ऑफर कर देंगे, यानी कि क्या कहते हैं 1 बिलियन से ज्यादा, बेसिकली 1 बिलियन से ज्यादा के हिसाब से आप उसको 51% के लिए पैसे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कंट्रोल प्रीमियम आ गया, यानी कि आप 51% शेयर के मालिक बन गए, तो आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं कंपनी के अंदर। तो वो एक लग्जरी होना, वो एक फीचर होना, वो कंट्रोल प्रीमियम कहलाता है। तो मतलब ये लाइक उतना आपको आई थिंक समझ नहीं आएगा, कभी बाद में बात कर लेंगे वापस से इसके बारे में। एंड दैट इज इट। काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट से मैंने लंबा खींच दिया बहुत सारा। थैंक यू सो मच।